देख सकते हैं यहाँ पर एक और कद्दावर नेता और मनोनीत पार्षद भी आप हैं राज्य सरकार की तरफ से, जगदीश जी खोकर है और बहुत ही अच्छे मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है। आप तो शुरुआत से ही मोहन जी कटारिया को सबसे पहले तेजाराम जी चौल और आप लोगों ने फेमस किया और आप लोग लेकर के इनको दिल्ली और जयपुर गए। किस प्रकार से तरासर कहाँ से लेकर के आए? मोहनलाल जी एक अच्छे इंसान है और अच्छे कार्यकर्ता भी है और पूर्व में भी इन्होंने टिकट मांगा था। इनकी सोच को समझते हुए ये बिलड़ आए थे और हम लोगों ने उनको प्रोत्साहन दिया कि भाई सबसे पहले पोस्टर हम लोगों ने ही लगाया था तेजाराम जी की दुकान पे और रेलवे स्टेशन पर, और शुरुआत हम लोगों ने की थी और धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया। आज स्थिति ये है कि मोहनलाल जी बिलड़ा में छाए हुए हैं और बहुत ही धीरे धीरे अपनी इमेज बनाई है और अच्छे वोटों से जीतने के अग्रसर है। अभी वाल्मीकि विश्व महापंचायत के राष्ट्रीय आप अध्यक्ष भी हैं। वाल्मीकि समाज का रुझान क्या देखते हैं आप? मैं इस बार 4-5 दिन गांव ढाणियों में फिरा हूँ और बहुत ही अच्छी स्थिति है। मैं 100% कहता हूँ, 95%, 5% की मैं नहीं कह सकता हूँ कि भाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन 95% हमारे वाल्मीकि समाज के वोट मोहनलाल जी को जाएंगे और भारी बहुमत से ये जीत होगी। कार्यकर्ता अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और एकजुट है, और क्योंकि 1-2 दिन और रहे हैं और सभी लोग इस समय बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे प्रजापत समाज के नवयुवक अध्यक्ष हैं मनीष प्रजापति, यहाँ पर है संबाड़िया। क्या युवाओं का रुझान है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। रुझान तो यह है, मैं खुद छात्र राजनीति से जुड़ा हूँ। मेरी पूरी टीम है, जो युवा साथी हैं, सब अब की बार कांग्रेस के पक्ष में गांव-गांव ढाणी जाकर प्रचार कर रहे हैं और ये माहौल बन रहा है कि मोहनलाल जी कटारिया अच्छे वोटों से बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र से विजय होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनीष। नगर कला बड़ी से नाथूराम जी चौधरी यहाँ पर है, क्या बताना चाहेंगे? हम ये कह रहे हैं अशोक गहलोत की आपके बात आपसे मैं मारवाड़ी में बात करूं क्योंकि कई बार आपके मैंने वीडियो देखे हैं कॉमेडी के, आप वही हैं? हाँ, तो काई मूड है आपका? अपन तो अच्छा मूड है ऐसा। अब आप क्या? अपने फॉर्म में आएंगे? हाँ, मोहनलाल जी कटारिया को हम विजय बनाना चाहते हैं, अच्छा, इसलिए। और ये विकास के अनुसार ये वोट पड़ेगा। जो कांग्रेस ने, ये कांग्रेस पार्टी है, ये गरीबों के लायक की है। विकास देखो आप, विकास, आज विकास गरीब को हर चीज की सुविधा मिल गई है, किसानों को भी सुविधा मिली है। इसके बारे में मैंने ये विकास दे के हॉस्पिटल का तो कोई नकार ही नहीं सकता। 50 लाख से 50 कर दिया है। नरेगा, मैं और बता दूं आपको, नरेगा 100 दिन का था, 100 दिन का 150 दिन कर दिया है। शहरी नरेगा भी कर दिया है। और आज आप देख रहे हो गांव में लोग गोबर खरीदने की व्यवस्था की है। आप ये बताओ कि गोबर की सबसे बड़ी सरकार कहाँ वापस आ रही है? छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार गोबर के कारण वापस आ रही है और गोबर खरीदने का बहुत बड़ी योजना है। 2 रुपए के लिए भी किया है। उसका कारण है गोबर क्यों खरीद रहे हैं। ये मेन गोबर ही नहीं है, गोबर के पीछे लॉजिक है। जैसे आप देखें गौशाला खूब है, लेकिन गायां रोडों पे घूम रही है, जिससे एक्शन होते हैं, रात को खेतों में नुकसान होता है, तारबंदी टूट रही है, किसान परेशान है, रोड पे चलने वाले यातायात के लोग परेशान है। अब क्या होगा, जब 2 रुपये गोबर खरीदेंगे तो गायां कहाँ मिलेगी? आपको बाड़ों में मिलेगी। जब बाड़ों में मिलेगी तो नुकसान नहीं होगा, खेत का नुकसान नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपको गोबर चाहिए तो उन गायों को भूखा तो रख नहीं सकते आप। भूखा रखोगे तो आप गोबर नहीं करेगी, तो चारा भी डालोगे। इससे जो देसी गाय का जब विनाश हो रहा था, देसी गाय बच जाएगी। दूसरी बात, अशोक गहलोत सरकार ऐसी सरकार जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा गौशाला और गायों का अनुदान देने वाली सरकार है। पूरे भारत में बीजेपी किसी भी सरकार ने आज तक कोई इतना अनुदान दिया है, तो ये सबसे बड़ी बात। लोग कहते हैं गौ भक्त हैं, हिंदू भक्त। दूसरी बात, इस व्यक्ति ने किसी भी क्षेत्र को, किसी भी वर्ग क्षेत्र को नहीं छोड़ा, उनके लिए काम किया है। ये सबसे बड़ी बात है। लोग इस बार इस ओपीएस योजना है, आपको पता है कि सरकारें गिरती है। याद है अशोक गहलोत सरकार ने उस टाइम एक बार अकाल पड़ा था तो घर घर बोरियां पहुंच गई थी, गायों को गलियां दिया था। उसके बाद भी अशोक सरकार हार गई थी क्योंकि कर्मचारी 52 दिन तक हड़ताल पे चले गए थे। इस बार कर्मचारी हमारे साथ, ये पॉजिटिव साइन है। और पहले दिन से ही कांग्रेस को वोट पड़ना शुरू किया। 80% से 90% कर्मचारी हमारे साथ है। 36 कौम के लोग साथ, जो बीजेपी से जुड़ी कौमें थी वो आज कांग्रेस की ओर आ रही है। कांग्रेस की योजनाओं को देखे हमारे बड़े बड़े नेता अपने आप में बहुत जुड़े। आपने बताया केवल जी लूनी, गणेश, मतलब ऐसे कई, गणेश जी डाडनिया, भंवर जी है, मतलब ऐसे बहुत से नेता है जो कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। ये पॉजिटिव सीन है देवा समाज के लिए। आपको याद है हिंगोनिया गौशाला में ओटाराम जी नहीं पहुंच पाए और वसुंधरा खुद नहीं गई और वहाँ पे हजारों गाय कीचड़ के कारण से मर गई थी। और गौशाला जो है हिंगोनिया, जो जयपुर में स्थित है, वो सरकारी गौशाला है। सरकारी गौशालाओं में कई जगह बीजेपी राज में इतना नुकसान हुआ, लेकिन अब 9 पहले देते थे अशोक गहलोत साहब 6 महीने का। इस कार्यकाल उन्होंने 9 महीने तक चारा की व्यवस्था की है, क्योंकि पहले बरसात होती नहीं टाइम पे, तो 6 महीने के बाद अनुदान मिलता नहीं था। उसके कारण गायें कमजोर हो जाती थी और बरसात के टाइम में कीचड़ में और दब के मर जाती थी। लेकिन अब की बार 9 महीने तक चारा की व्यवस्था
अशोक सरकार ने की है। तो गायों को बचाने के लिए, इस देश की नस्ल को बचाने के लिए अपने को गौपुत्र कहते हुए उनकी जो योजना है ये कांग्रेस को रिपीट कर रही है इस बार। अब देखना ये होगा ऊंट किस करवट बैठता है। दावे अपने अपने हैं, सभी लोग अपने अपने दावे लगा रहे हैं। भविष्य के गर्त में छुपा है और बहुत जल्द, क्योंकि परसों वोटिंग है और बहुत ही जल्द रिजल्ट भी आने वाला है। ओबीसी मंडल के बिलाड़ा उपाध्यक्ष हैं और आप रियाज अली जी जो है पार्षद प्रतिनिधि भी है और आपका शॉर्ट नेम बबलू भाई भी है। क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जो अशोक गहलोत ने जो स्कीमें लाई है, चिरंजीवी योजना, आज जो हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर है। कोई स्टेट नहीं है जो राजस्थान का मुकाबला कर सकता है, लेकिन अशोक गहलोत वो चीज़ है कि हर स्टेट सोचता है कि अशोक गहलोत होना चाहिए हमारा मुख्यमंत्री। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेहनत हुई तो राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत ने की है, और ये कहते रहेंगे। वो अब की बार फिर अशोक गहलोत आएंगे, जीतेंगे अशोक गहलोत बिल्कुल। तो इकबाल भाई आए हमारे गुजरात से। अच्छा, आप कहाँ से आए? गुजरात से। आप जो प्रवासी बिलाड़ा यहीं के हैं? बिलाड़ा वोटर यहीं के? वोटर के क्या करते हैं वहाँ पे? बॉडी गेम का काम है, गेल्डिंग। बाहर से आए आप लोग? बाहर से है। किसको वोट देंगे? अशोक गहलोत जी को वोट देने के लिए बिल्कुल, खास खड़े तौर, हैं तो अशोक जी को ही देना हाँ, है। इसके देने के लिए हिसाब से। बिल्कुल। और भाईबंद ने बोला इकबाल 4-5 दिन से आया है तो इधर और आराम वोट दे के जाने का, तो हम यही चाहते हैं कि भाई हम वोट दे के ही जाएंगे। अशोक गहलोत ने हमारे सबका काम कर दिया तो फिर अब क्या टेंशन हमारे को। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है, हमारे जो गुजरात में भी आज आधार कार्ड उधर नहीं चलता, और इधर इलाज कराने के लिए हमारे को इधर आना पड़ा। मेरी बच्ची का इलाज कराया था अभी दिल का, वो वाल का, तो इधर आके दिल में हार्ट में छेद था, हाथ में छेड़ता, तो इधर आके इलाज कराया। गुजरात में होता नहीं, गुजरात में पैसा लगता 3.5 लाख, यहाँ पर 1 रुपया नहीं लगा। 1 रुपया भी नहीं लगा और काम हो गया हमारा। इसलिए हम सोच के भाई इधर अच्छा है, अशोक जी को वोट दे, अशोक जी को वोट देने का है। अपील अपील कर सबको दिलो जान से वोट देने का है अशोक गहलोत को। एक ही बात, क्या बोलो अमिताभ? मोहन घर के